So basically, I got scammed. नया वीक, नया व्लॉग, लेकिन इस बार नई सिटी भी। मैं हूँ शिकागो में। वेलकम टू शिकागो। एंड मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ? अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि मैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए शिकागो आया हूँ। और अभी जितने लोगों के बीच में मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मुझे भी अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मेरे अराउंड लोग ही लोग हैं, चाहे आपको दिखे ना दिखें, बट काफ़ी लोग हैं मेरे अराउंड। एंड हो सकता है जैसे मैंने देखा है यहाँ पे लोगों को व्लॉग बॉम्ब करने का बहुत शौक़ है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे व्लॉग को बॉम्ब करके लोग उसके बीच में आना चाहें। जनरली मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं कोई सिटी एक्सप्लोर करने निकलता हूँ, मैं कहीं भी चले जाता हूँ एंड देन लेटर आई फिगर आउट कि कैसे घर वापस जाना है। घर एज एन एयरबीएनबी की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा मैं। एक्चुअली रोड क्रॉस कर लेता हूँ, 4 ही सेकंड रह गए। एयरबीएनबी की भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा मैं, बट उससे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि अभी जाना किधर है। या तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं कहीं भी चले जाऊँ, कहीं भी घुस जाऊँ और जस्ट देखूँ कि रास्ते में क्या है। दूसरा ऑप्शन है थोड़ा सा प्लान कर लूँ। इट्स 4 PM, अभी कुछ ज़्यादा लेट नहीं है, जस्ट 4 PM। बट हालांकि आपको थोड़ा सा देख के लग रहा होगा कि रात सी हो रही है, बट विंटर्स चल रही हैं तो डार्क हो जाता है जल्दी। दिसंबर का मंथ है एंड यही वो समय होता है जब इनके मेन फेस्टिवल्स होते हैं, विच इज़ क्रिसमस एंड न्यू ईयर भी इनके लिए काफ़ी बिग होता है। तो एज यू कैन सी, हर जगह लाइट्स ही लाइट्स हैं। दिस इज़ हाउ इट फील्स लाइक टू वॉक इन शिकागो ड्यूरिंग दिसंबर। ऑल्सो मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्रांड जो है उसका स्टोर भी है शिकागो में, जो अभी मेरे सामने है। मैं उसके अंदर जा भी सकता हूँ, बट कोई अभी फ़ायदा है नहीं बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड इट। एक बार देख लो, दिस इज़ हाउ राल्फ लॉरेन लुक्स लाइक। राल्फ लॉरेन शिकागो जो है वो अपने आप में ही एक वाइब है, बट अंदर जाके कोई फ़ायदा है नहीं। ऑल्दो राल्फ लॉरेन जो है उनका खुद का कैफ़े भी होता है, जो कि अभी बंद है। अगर वो ओपन होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। सो बैक टू स्टोरी टाइम। मैं जब शिकागो के लिए एयरबीएनबी बुक कर रहा था तो मैंने सोचा कि आसपास देखता हूँ। जो मेरे वीज़ा अपॉइंटमेंट वाली जगह है, VFS ग्लोबल जो है, VFS इंटरनेशनल जो भी बोलते हैं, उनका जो ऑफिस है उसके आसपास ही मुझे देखनी थी जगह जहाँ पे मैं जाऊँगा। तो मेरी 8 AM की अपॉइंटमेंट है। सो मैंने सोचा कि जितनी क्लोज़ होगा उतना मेरे को बेनिफिट होगा, क्योंकि मुझे ऊबर वगैरह लेने की चिंता नहीं होगी फिर। तो मैंने सोचा चल पास में ही ले लेते हैं। मैंने देखा प्राइसेस आ रहे थे, इट वाज़ वेरी चीप। मतलब मुझे दिख रहा था शिकागो के अकॉर्डिंग $60 पर नाइट, $70 पर नाइट दिख रहा था। तो आई वाज़ लाइक यार बढ़िया यार, हो सकता है मुझे ही कोई बहुत बड़ा सा बढ़िया ऑफ़र मिल रहा है। तो मैंने सोचा वेरी वेल देन कर लेते हैं बुक। तो मैंने फिर वो होटल जो एयरबीएनबी में मुझे दिख रहा था वो मैंने बुक करवा लिया। अब उसकी दिक्कत ये हुई कि जब मैं वो होटल बुक करवा रहा था एयरबीएनबी के थ्रू, तो मुझे उसकी सर्टेन डिटेल्स दिख रही थी एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने वो बुक कराया। बट आफ्टर दैट जब वो बुकिंग कंफर्म हो गई एंड मैंने खोल के देखा उनकी डिटेल्स वगैरह वाला पेज फिर से, तो डिटेल्स चेंज हो गई थी। एंड उन डिटेल्स में लिखा हुआ था कि आप जब आओगे तो आपको एक मैंडेटरी डिपॉजिट देना है, जो कि $58 है पर नाइट। ओके, बिसाइड्स दैट आपको $60 देने हैं पर नाइट, कोई गेस्ट पैकेज है उसके लिए। बिसाइड्स दैट आपको $150 देने हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। एंड बिसाइड्स दैट आपको एक इंश्योरेंस लेना है विच इज़ 15% ऑफ योर टोटल कॉस्ट। तो ये सब की कैलकुलेशन बिठाते बिठाते मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया कि मैं तो $60-70 पर नाइट के हिसाब से बुक करने लग रहा था जगह को, एंड ये पहुंच गया है 500-600। तो क्या करूँगा अब मैं? बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। अब दिक्कत ये रही कि मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो मैंने ये चीज़ बहुत बाद में नोटिस की, और जब मैंने नोटिस की इट वाज टू लेट। तो जब मैं कैंसिलेशन करने गया तो आई कुड ओनली गेट
आई थिंक 50% ऑफ जस्ट 1 नाइट, क्योंकि मेरा 2 नाइट्स का है। तो पहली नाइट का रिफ़ंड तो एयरबीएनबी देता ही नहीं, दूसरी नाइट का भी जो मेरे को रिफ़ंड मिला वो 50% ही मिला, विच मीन्स मैं टोटल में से अबाउट $30-40 ही रिकवर कर पाया। एंड मुझे इमीडिएटली एक दूसरा एयरबीएनबी बुक करना पड़ा, और क्योंकि थोड़ा ही टाइम रह गया था तो आई गॉट इट फॉर अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइस। सो बेसिकली आई गॉट स्कैम्ड। एक चीज़ में मैं अभी फंस गया हूँ, मेरी सिर्फ एक ही कमज़ोरी है और वो है स्नीकर्स। और मैं एक्चुअली अभी नाइकी शिकागो के बाहर खड़ा हूँ, एंड क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ, सो why don't I go inside and buy some sneakers? काफ़ी फ़नी इंसिडेंट हो गया वहाँ पे नाइकी स्टोर में। मैं जाके उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा था कि उनके पास कौन से लेटेस्ट स्नीकर्स जो रिलीज़ हुए हैं अभी उनमें से कौन से हैं स्टॉक में। एंड मैंने कहा आप बताओ आपके पास अभी जो बेस्ट पॉसिबल स्नीकर स्टॉक में है वो कौन सा है। तो कहते हैं कि जो आपने पहने हुए हैं वो वही बेस्ट है। मैं अभी तक 4-5 बार तो रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन एक और बार मेंशन कर देता हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर फ्रांस जाना है, तो इसीलिए मैं शिकागो आया हूँ। एंड ऐसा है कि फ्रांस में मैं होस्ट फैमिली के साथ रुकने वाला हूँ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंच होगी। तो मैंने ऐसा सोचा कि होस्ट फैमिली के लिए एक गिफ्ट ले जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज देर होस्टिंग मी, ऑल्दो इट्स पेड होस्टिंग ऑब्वियसली, बट स्टिल वो होस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए आई थिंक उनके लिए थोड़ा सा गिफ्ट ले जाना चाहिए। एंड लिंकन से तो मैं क्या ही लेता, सो आई थिंक मुझे यहाँ पे किसी सोवेनियर शॉप पे जाके शिकागो रिलेटेड कुछ ले जाना चाहिए, उनको खुश होंगे वो। पर बात अभी ऐसी है कि मेरे पास कुछ खास टाइम आज रात है नहीं, एंड मैंने लास्ट टाइम जब ढंग से एक मील खाई थी पूरी, वो थी कल। तो आई थिंक अभी मुझे जाके डिनर कर लेना चाहिए ताकि प्लेसेस बंद हो ना जाए। अगर मेरे पास टाइम बचा थोड़ा उसके बाद तो देख लेंगे कोई सोवेनियर शॉप आसपास है या नहीं, क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट 15 मिनट दूर है सोवेनियर शॉप्स जो हैं। और आई डोंट वांट कि मैं वहाँ जाऊँ फिर उसके बाद रेस्टोरेंट्स बंद हो जाए और मैं खा ही ना पाऊँ और फिर मुझे डांट पड़े घर से, क्योंकि ऑब्वियसली उनको तो बताना ही पड़ेगा नहीं खाया। तो खाना पीना भी हो गया है मेरा, एंड जो जगह थी जहाँ पे मैंने खाया है वो इंडियन रेस्टोरेंट था। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या खाया। मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि पहली बात उसमें अंदर सॉन्ग्स चल रहे थे, अगर मैं रिकॉर्ड करता तो कॉपीराइट आ जाता। बिसाइड्स कॉपीराइट, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे एंड मैं उनकी प्राइवेसी इन्वेड नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने खाया क्या, लेकिन उससे पहले एक शर्त है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैंने क्या खाया। इस वीडियो के नीचे ना एक कमेंट आएगा, साकेत राजपूत करके बंदा है एक, उनको ना बड़ी दिक्कत है मेरे खाने पीने से, तो ना उनका जो कमेंट आएगा ना उसको सब मिलकर रिपोर्ट मार देना, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूँ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। साकेत राजपूत हैं कौन? वो हैं एक प्राणी जिनका शौक़ है हर एक इंसान की डाइट ठीक करना, चाहे खुद का पेट निकल रहा हो। बट कोई बात नहीं भैया, कर दो कमेंट, रिपोर्ट ज़रूर कर दूंगा मैं आपको। तो मैंने खाया मोमोज़, पिज़्ज़ा, इंडियन मोमोज़ बाय द वे, इंडियन तंदूरी मोमोज़ थे, और पनीर टिक्का पिज़्ज़ा भी खाया मैंने। अब हो चुकी है शिकागो में रात, एंड मैंने सोचा कि पूरे व्लॉग में आप मेरी शक्ल देख देख के थक ही गए होंगे, तो एंड में थोड़े से सिनेमैटिक्स डाल के व्लॉग को ख़त्म कर देते हैं। एंड देन मिलेंगे शिकागो डे 2 अगले व्लॉग में, जो कि होगा नेक्स्ट वीक ऑब्वियसली, बिकॉज एक वीक में एक ही वीडियो मैक्सिमम। इट कुड चेंज बट लाइक फॉर नाउ जस्ट 1 वीडियो 1 वीक। तो आप एंजॉय करो अब शिकागो को। As the days keep rolling on, we're living in hell again, but I still hold you in my heart when these days have been and gone. Ooh.